गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु जी कहते हैं कि बहुत सारे महापुरुष होते हैं, है ना। और महापुरुषों में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है सदगुरु का। और सदगुरु की शरण में आ जाओ तो वो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। 95% कष्ट गुरु जी खींच ले। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी मोटिवेशनल है और आप सब लोग उसे ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, है ना। हम सब जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। वक्त नहीं है किसी के पास आजकल, तो सब कुछ फ़ोन ही हो गया है। बच्चा हो या बड़ा हो, सभी के हाथों में आजकल मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाता है। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं बचा है। घर में 4 या 5 लोग एक फैमिली में हैं और फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए सभी के हाथों में फ़ोन मिलेगा। बात करेंगे तो क्या होगा, फ़ोन के विषय पे बात करेंगे। देखो देखो देखो, ये अच्छा है। फ़ोन के बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि फैमिली में प्यार, बातचीत, ये सब थोड़ा कम होता जा रहा है ना। और ये कहानी है कि जब इंसान ऊपर पहुंचा परमात्मा के पास, 4 लोग एक साथ पहुंचे और वो स्वर्ग का एक बहुत बड़ा दरवाजा है, उसके बाहर 4 लोग खड़े हुए हैं। तो उसमें स्वर्ग का अधिकारी कौन कौन जाएगा स्वर्ग में, तो गेट के बाहर खड़े हुए हैं, अपने अपने कर्मों को हर कोई याद कर रहा है। उसमें खड़े हुए हैं वो 4 लोग, एक है राजा, एक है व्यापारी, एक है पंडित और एक है मजदूर। चारों लोग अलग अलग हैं और वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर तो राजा ने क्या सोचा है कि भाई मैंने तो बहुत काम करे हैं, बड़े बड़े काम करे हैं, तो स्वर्ग के अंदर तो मैं ही जाऊँगा। और इसी प्रकार से व्यापारी ने भी सोचा कि भाई मैंने भी बहुत नेक नेक काम किए हैं, तो स्वर्ग में तो मैं ही जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे पंडित भी खड़ा था। पंडित ने कहा कि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं, पूजा पाठ तो सबसे ज़्यादा तो मैंने ही करा है, तो मैं ही जाऊँगा। तो फिर बारी आई सबसे मजदूर की लास्ट में। तो वो भी अपने दिल में सोचने लगा कि उसे तो उम्मीद अपने से थी नहीं कि मैं भी जा सकता हूँ स्वर्ग। अब वहाँ पे मज़ेदार बात होती है कि सब लोग आपस में थोड़ी सी डिस्कशन करते ही रहते हैं, है ना। क्योंकि जैसा इस धरती पे सारा संसार है, कहते हैं ऊपर भी उसी तरह से पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो स्वर्ग का बहुत बड़ा गेट था, तो सब लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे। काफ़ी देर हो गई उनको, चारों को वेट करते करते वो वहाँ पे खड़े रहे। तो वहाँ पे एक देवदूत आया। दरवाज़ा खुलता है स्वर्ग का, काफ़ी बड़ा गेट था, और देवदूत आया वहाँ पे और उसने चारों से पूछा कि तुम में से सबको ये बताना है कि किसने क्या क्या नेक काम करे हैं। तो उसके पास एक पुस्तक थी, है ना, एक हाथ में। तो वो उनसे वैसे ही, मतलब उसके पास पूरा सब कुछ लिखा हुआ था, उनके कर्मों का लेखा जोखा। लेकिन फिर भी उसने पूछा कि तुम स्वयं बताओ कि तुम्हारे अपने क्या क्या कर्म होंगे, तो मैं उसके अनुसार तुम्हें अंदर भेजूंगा। तो कौन है जाएगा, इस तरह से पूछने के लिए उसने सबसे पहले राजा से पूछा कि आप बताइए कि आपने ऐसे कौन से काम करे हैं जो आपको स्वर्ग में जाना ही चाहिए। तो राजा ने बड़े उससे कहा कि भाई मैंने तो बहुत सारे काम करे हैं। तो राजा ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण किया है। जितना बड़ा मेरा राज्य था उतना ही वो समृद्ध भी था, और सभी वहाँ पे मेरे राज्य के सभी लोग बहुत खुशहाल थे। तो मैंने हर तरह से अपने राज्य के लोगों को पूरी तरह से खुश रखा है। तो देवदूत ने अपनी पुस्तक देखी और उसमें कहा कि हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने अपने राज्य के सभी लोगों को खुशहाल तो रखा था, लेकिन आपने अपना राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा युद्ध किए, और युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए। तो उनके परिवार वालों पर जो दुख पड़ा, पीड़ा पड़ी, बहुत वो दुखी हुए, तो उनके दुखों का कारण तुम हुए, इसलिए आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। अब पंडित था और व्यापारी था। तो राजा ने अब व्यापारी से पूछा कि अब आप बताइए, आपने खुश किन किन को रखा और आपने अच्छे अच्छे काम क्या करे, आप उनका डिटेल मुझे बताइए। तो व्यापारी बोला, मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया है, और कई लोगों के लिए मैंने आश्रम भी बनाया है, और बाग बगीचे भी लगाए हैं। मतलब उसने भी अपने अच्छे अच्छे काम बता दिए, गिना दिए। तो फिर देवदूत ने कहा ठीक है, चेक करता हूँ। उसने अपना पूरा पुस्तक को फिर से चेक किया और बताया कि ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तुमने ये काम करे हैं,
लेकिन उन जिस धन को तुमने उस काम में इस्तेमाल करा उसके लिए तुमने बहुत ज्यादा झूठ बोला, जिस झूठ के कारण तुम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। तो अब आई बात पंडित की। तो पंडित से कहा गया कि हाँ जी, अब आप बताइए कि आपके क्या अच्छे कर्म है। तो पंडित तो बड़े उससे स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर बोला, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कि भाई मैंने तो देखो कितने अच्छे काम करे, मैं तो सुबह से लेकर रात तक बस अपना ये पूजा पाठ का काम ही करता रहता था, यज्ञ ही करता रहता था और लोगों को भरपूर ज्ञान दिया है, अच्छी बातें सिखाई हैं। तो देवदूत ने कहा ठीक है, आपने बहुत पूजा पाठ करा है, यज्ञ किए हैं, सब कुछ किया है, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो फिर अपनी पुस्तक देखते हैं। तो पुस्तक देखते हैं और बताते हैं कि आपने सब कुछ किया, लेकिन जो ज्ञान आपने दूसरों को दिया कभी खुद पे तो अमल ही नहीं किया, तो इसलिए भी आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि दूसरों को तो आपने बहुत कुछ सिखाया है ना, कि झूठ नहीं बोलना है, सब तरह के काम सिखाए कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन कभी खुद पे अमल नहीं किया। पहले खुद पे भी आपको अमल करना था। तो अब बारी आई मजदूर की। तो मजदूर तो सोच के हैरान हो गया कि जब राजा स्वर्ग में नहीं गया, व्यापारी स्वर्ग में नहीं गया, पंडित भी स्वर्ग में नहीं गया, तो मैं भला कैसे जा सकता हूँ। वो तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। तो अब उसने एक बात कही देवदूत से कि भाई देखो, ऐसी बात है, मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस आप मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए दूर से, कि मैं जो हूँ थोड़ा दरवाजा खोल दो, मैं देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा है अंदर से। तो देवदूत ने बोला कि आप ये बताओ, आपने कोई अच्छे काम करे हैं। तो वो कहने लगा कि मैं क्या अच्छे काम करूंगा, मैं तो जो मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी मैं घर में लेके आता हूँ, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं किया जिसे मैं कहूँ मैंने अच्छा काम करा। तो वो फिर देवदूत पूछता है, नहीं थोड़ा सा ध्यान लगा के बताओ, कभी कुछ जीवन में अच्छा काम किया। तो कहता है कि भाई मैं तो जो दिहाड़ी करके लाता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ और अपने माँ बाप की भी सेवा कर लेता हूँ, बुजुर्ग है वो, उनकी देखभाल करने वाला कौन है, मैं ही तो करूंगा। कि हाँ, एक बार मेरे को याद आ रहा है कि मैं जो हूँ खाना खा रहा था और एक बहुत ही बेचारा बूढ़ा सा कुत्ता मेरे पास आ गया था और मेरे पास जो खाना था मैंने उसको वो खाना सारा दे दिया और अपने आप में उस दिन रात को भूखा ही सो गया। तो अब आप देख लीजिए। तो वो कहता है कि बिल्कुल सही, तुमने निस्वार्थ भाव से उस जीव की जो सेवा की है, बिना किसी स्वार्थ के, है ना। कितने भी इंसान दान पुण्य सब कुछ कर रहा है ना, लेकिन अगर उसके पीछे उसका स्वार्थ है तो वो दान पुण्य जो है इतने ज्यादा फलीभूत नहीं होते। फलीभूत क्या होता है, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। तो तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। तो ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी थी जो दिल को छू गई और मुझे लगा ये तो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, है ना गुरुजी। तो गुरुजी की आज्ञा जैसे जैसे होती है, जो जो दिमाग में विचार आते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है, आप ध्यान लगाइए कि कितनी अच्छी है। किस किस को ये स्टोरी अच्छी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। और मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुजी।